ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज सुनिए नाग पंचमी की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनका कि 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटा पुत्र की पत्नी सबसे चरित्र में विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लिपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं के साथ चलने को कहा। तभी सभी बहुओं ने डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगे। तभी वहां एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देख करके छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि मैं अभी लौटकर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। यह कह करके वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था वह भूल गई। उसे दूसरे दिन जब वह बात याद आई तो सबके साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान बैठा देखकर बोली कि सर्प भैया नमस्कार है। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे बड़ी भूल हो गई। और फिर वह सर्प से क्षमा मांगने लगी। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मुझसे मांग ले। तो वह बोलती है, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रह करके उसके घर पर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं है। तो सर्प बोला कि मैं दूर के रिश्तेदार में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसको विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तुम डरना मत और जहाँ चलने में तुझे कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भैया को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुंह बेहतर तरीके से जल गया। यह देख करके सर्प की माता बहुत क्रोधित हो गई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, ज्वारत, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पर उसे पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के साथ कहा कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लेना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो वह वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी तो सोने की ही होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। तब राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो जाए। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दीजिए। तब सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगवा दी। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया रानी ने हार मेरा छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वह सर्प बन जाए और जब तक मुझे लौटा दे तब हीरे और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चिढ़ पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने आखिर क्या करेंगे। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। तब राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली कि हे राजन, इस दुष्टता के लिए मुझे क्षमा कीजिए। यह हार ऐसा है कि मेरे गले में हीरे और मणि का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा कि अभी पहनकर दिखाओ। तब छोटी बहू ने जैसे ही उसे हार को पहना वैसे हीरे और मणियों का हार हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया
और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार दी। राजा ने वह पुरस्कार दिया। वह सभी को लेकर घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ठीक ठीक बताना कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेश प्रकट करोगे तो मैं तुम्हें डस लूंगा। वह सुनकर के छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा आदर सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्री सांप को भाई मानकर उनकी पूजा करती है और उन्हें दूध पिलाती है। जो भी जातक, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नागपंचमी के दिन नाग देवता का पूजन करते हैं, उन्हें दूध चढ़ाते हैं और गाय के दूध से उनका अभिषेक करते हैं तो नाग देवता उससे अत्यंत प्रसन्न होकर मनवांचित फल प्रदान कर देते हैं। तो प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ नाग देवता का पूजन करते हैं, उससे भगवान शिव जी, भगवान विष्णु और नाग देवता का कृपा प्राप्त होता है। इससे काल सर्प आदि दोष का भय नहीं होता। इन सभी दोषों से मुक्ति भी प्राप्त होती है। तो आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट अवश्य करिएगा।